इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रैपर क्लास के बारे में। तो जो ये हमारी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, और ना ही प्रिमिटिव डेटा टाइप किसी क्लास से बिलोंग करते हैं। बिलोंग टू क्लासेस। तो ये लैंग्वेज ने खुद से डिफाइन किए गए हैं। तो जो हमारे डेटा टाइप होते हैं वो होते हैं इंट, कैर, फ्लोट। तो अगर हमें कभी भी ज़रूरत पड़ती थी कि हम अपने डेटा टाइप को एज ए ऑब्जेक्ट यूज करें, तो उसमें हमें प्रॉब्लम होती थी, और उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन थी हमारी रैपर क्लास। तो जावा ने अपने वर्जन 5 में इंट्रोड्यूस करी रैपर क्लास, जिसकी हेल्प से हम अपने जो डेटा टाइप्स हैं उनको कन्वर्ट कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट में। बेसिकली अगर हमें किसी फ्रेमवर्क के साथ वर्क करना होता है, जैसे कलेक्शन फ्रेमवर्क है, तो हमें वहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ वर्क करना है। तो इसलिए हमें जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं उनको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो उसी चीज़ का सॉल्यूशन लेके आया जावा अपने वर्जन 5 में रैपर क्लास के थ्रू। तो जो हमारी रैपर क्लास है, ये हमारे डेटा टाइप को रैप कर देती है और ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देती है। तो जब भी हमें हमारे डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में ज़रूरत पड़ती है, कि हम चाहते हैं कि जो हमारा डेटा टाइप है उसको हम एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करें, तो तब हम यूज़ करते हैं रैपर क्लास को। और रैपर क्लास हमें एक मेथड भी प्रोवाइड करती है, जिसकी हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्ट को डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक इंटीजर टाइप का डेटा है 45 नम वेरिएबल में। तो अगर हमें इसको एज ए ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करना होगा, तो हम यूज़ करेंगे इंटीजर क्लास, जो कि हमारी होगी java.lang पैकेज के अंदर। यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम इंटीजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और इसके कंस्ट्रक्टर में हम अपनी वैल्यू पास कर देंगे जो हमारी इंट वैल्यू होगी। इस सिंटैक्स के थ्रू तो हम अपने जो डेटा टाइप है उसको रैप कर लेंगे ऑब्जेक्ट में। ये आई क्या है? जो आई हमारा है ये एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, और ये नम हमारा वेरिएबल है। ये इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना। और अगर हमें इसी ऑब्जेक्ट को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे एक मेथड कॉल करेंगे और इसकी वैल्यू स्टोर करेंगे एम में। वो मेथड कॉल करेंगे हम आई पे, क्योंकि आई एक ऑब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। तो इस पे हम कॉल करेंगे इंट वैल्यू। ये मेथड क्या करेगा? हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि इसी ऑब्जेक्ट में स्टोर होगी। तो ऐसे हम एक ऑब्जेक्ट को अनरैप कर सकते हैं, मीन्स इसको हम एक डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेटा टाइप का मतलब है इसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो एक नॉन ऑब्जेक्ट थिंग्स है। अब बात करते हैं रैपर क्लास की लिस्ट की। तो हर एक डेटा टाइप के लिए अलग अलग क्लास है। जैसे हमारे पास एक
बूलियन डेटा टाइप होगा, उसके लिए हमारे पास एक बूलियन क्लास है। और इसमें इस क्लास में एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम या तो बूलियन वैल्यू या फिर हम एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास है हमारे पास बाइट, नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारे पास बाइट। इसके लिए भी एक क्लास है बाइट, और इसमें भी हम इसके कंस्ट्रक्टर में हम बाइट या फिर स्ट्रिंग टाइप का डेटा जो है वो पास कर सकते हैं। थर्ड डेटा टाइप हमारे पास कैर, इसकी क्लास है कैरेक्टर। इसमें हम कैर टाइप का ही डेटा पास कर सकते हैं इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की। नेक्स्ट है हमारे पास इंट। इंट में हमारे पास है एक इंटीजर क्लास जिसके कंस्ट्रक्टर में हम पास कर सकते हैं इंट वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू। नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारे पास फ्लोट। इसकी क्लास है हमारे पास फ्लोट, और इसके कंस्ट्रक्टर में हम पास कर सकते हैं फ्लोट वैल्यू, डबल वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू। नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारे पास डबल। इसके लिए क्लास है हमारे पास डबल। इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में हम पास कर सकते हैं डबल वैल्यू और स्ट्रिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारे पास लॉन्ग। उसके लिए क्लास है लॉन्ग। इसमें हम डेटा पास कर सकते हैं लॉन्ग टाइप का और स्ट्रिंग टाइप का। नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारे पास शॉर्ट। इसमें हम डेटा जो पास कर सकते हैं वो होगा शॉर्ट या स्ट्रिंग टाइप का। और जो हमारे पास क्लास होगी वो होगी शॉर्ट टाइप, शॉर्ट नाम की। तो इस रो में हमारे पास है डेटा टाइप। नेक्स्ट रो है हमारी क्लास नेम की। ये हमारी सारी रैपर क्लासेस है। और नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट। क्या क्या हम इनके कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इनको अच्छे से नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। रैपर क्लास मेनली दो तरह से यूज होती है। एक तो अभी जो मैंने बताया कि जो डेटा टाइप होगा उसको कन्वर्ट करेगी ऑब्जेक्ट में, और इस कन्वर्जन के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे हर क्लास का कंस्ट्रक्टर। जिस भी क्लास में हमें कन्वर्जन करना है, जैसे हम इन टाइप की वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इंटीजर क्लास का कंस्ट्रक्टर। दूसरा यूज होता है इसका, हमारी जो स्ट्रिंग होती है उसको प्रिमिटिव डेटा में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू है स्ट्रिंग में और उसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे रैपर क्लास का मेथड पार्स मेथड।
इसको हम कन्वर्ट करेंगे मेथड के थ्रू। हर एक क्लास का अपना एक मेथड होगा, उसके सामने पहले पार्स लिखा होगा, उसके बाद जो भी क्लास का नेम होगा वो लिखा होगा। जैसे डबल हो गया तो पार्स डबल होगा, फ्लोट हो गया तो पार्स फ्लोट होगा। अब बात करते हैं सिंटैक्स की। यहाँ पे हम देखेंगे ऑटो बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग और बॉक्सिंग के बारे में भी। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक नम वैल्यू है इंटीजर टाइप की, जिसमें हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू है। तो हमें इसमें सबसे पहले क्या करना है, इसको रैप करना है। मीन्स हमें जो डेटा टाइप से इसको हमें ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ यूज करेंगे एक इंटीजर ऑब्जेक्ट का, और उसके कंस्ट्रक्टर में इसकी वैल्यू पास कर देंगे। जो ये प्रोसीजर होता है इंटीजर इंट डेटा टाइप से इंटीजर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने को, इसी को हम बोलते हैं बॉक्सिंग। और ये एक मैन्युअल प्रोसेस है। बट अगर हमें ऑटोमेटिक बॉक्सिंग करनी है तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे सिंपली क्लास का नेम और अपना रेफरेंस दे देंगे, और उसके सामने असाइन कर देंगे उसमें हमारी जो इंटीजर वैल्यू होगी उसको, इसको बोलेंगे ऑटो बॉक्सिंग। क्योंकि जो ये है इसको हमने क्या किया है, मैन्युअल तरीके से किया है, और जो ये है ये ऑटोमेटिक करेगा। हमने यहाँ पे सिंपली जैसे हम एक स्ट्रिंग को असाइन करते हैं और वो स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है JVM, ऐसे ही हमने यहाँ पे किया है, तो ये ऑटोमेटिक ही कर देगा। ऐसे ही हम बात करते हैं अनबॉक्सिंग की। तो हमारे पास ये एक मेथड है इंट वैल्यू नाम का, जो हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसको हमने कॉल किया है अपने जो इंटीजर क्लास है उसके आई रेफरेंस पे। तो जो आई में इंटीजर वैल्यू होगी उसको एज ए इंटीजर रिटर्न कर देगा ये। इसको बोलते हैं हम मैन्युअल अनबॉक्सिंग। इसको आप यहाँ पे अनरैप भी बोल सकते हैं, अनरैप, और इसको बॉक्सिंग को बोल सकते हैं रैप। यहाँ पे हमने रैपिंग की है, यहाँ पे अनरैपिंग की है। अब बात करते हैं ऑटो अनबॉक्सिंग की। सिंपली हम एक वेरिएबल लेंगे और उसमें हम अपना जो रेफरेंस है उसको असाइन कर देंगे इंटीजर क्लास के। तो ये क्या हुआ, ये ऑटो अनबॉक्सिंग हो जाएगी। इसमें JVM खुद से कर लेगा ये जो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है, ये इंटीजर वाला पार्ट जो इंट मेथड कॉल किया है, सेम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेगा। अब बात करते हैं पार्सिंग की। जैसे हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, हम यहाँ पे इसी स्ट्रिंग को इस इन टाइप को ही कन्वर्ट कर लेते हैं वैल्यू ऑफ मेथड से स्ट्रिंग में। तो हम यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग पास करते हैं, उसमें कोई रैंडम वैल्यू प्लस करा देते हैं। अगर ये स्ट्रिंग होगी तो ये इसके साथ कनकैटिनेट हो जाएगी, अदरवाइज क्या होगा, सम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अपनी वैल्यू को पार्स करते हैं। तो पार्स करने के लिए होता है हमें सबसे पहले कॉल करना होता है जो हमारी क्लास है उस पर एक मेथड होता है पार्स नाम का, पार्स इंट। अगर यहाँ पे आप डबल यूज़ कर रहे हो, डबल क्लास, तो यहाँ पे क्या होगा, पार्स डबल करके होगा। तो हमने ये वैल्यू जो थी स्ट्रिंग की वो इंटीजर में कन्वर्ट कर ली है, और यहाँ पे हम इस वैल्यू में एक जो
इंटीजर वैल्यूज़ को सम कराएंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो 45 वैल्यू थी उसके साथ जो 5 है वो कंकैटिनेट हो चुका है, क्योंकि जो हमारी एस है वो स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के साथ हमेशा इंटीजर वैल्यू कंकैटिनेट होती है। और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है वो इंटीजर है, इसलिए हमारे जो ये वैल्यू थी ये सम हो चुकी है इसके साथ, इसलिए हमारे पास यहाँ पे 50 आया है, यहाँ पे 455 आया है। तो हम रैपिंग क्लास के थ्रू किसी जो डेटा टाइप होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, उसको हम एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। किसी डेटा टाइप ऑब्जेक्ट को हम उसकी जो प्रिमिटिव डेटा वैल्यू है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें किसी स्ट्रिंग को पार्स कर सकते हैं किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप में। जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई बूलियन ही वैल्यू होती तो हम यहाँ पे क्या करते, उसको बूलियन में कन्वर्ट कर देते। जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई बूलियन वैल्यू है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बूलियन क्लास लेंगे और उस पर एक पार्स जो बूलियन है उस मेथड को कॉल करेंगे और यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग पास कर देंगे। जो ये हमारी वैल्यू है ये बूलियन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हमारे पास बूलियन वैल्यू आ चुकी है।